म्यांमार में भूकंप से 25 की मौत, थाईलैंड में 81 लोग मलबे में फंसे। भारतीय दूतावास ने जारी किया इमरजेंसी नंबर। म्यांमार, थाईलैंड समेत 5 देश आज भूकंप के झटकों से थर्रा उठे। म्यांमार में रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 7 मापी गई। म्यांमार में इस भूकंप के चलते 25 लोगों के मारे जाने की खबर है। म्यांमार के मांडले में जहां 20 लोगों की मौत हो गई, वहीं तांगू में 5 लोग मारे गए हैं, जबकि कई अन्य घायल हैं। भूकंप के बाद के आए आफ्टर शॉक से भी दहशत मची हुई है। कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। वहीं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भूकंप के बाद एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और 81 लोग मलबे में फंस गए। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री फुमथाम वेचाई ने जानकारी दी कि यह हादसा म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के शक्तिशाली भूकंप के कारण हुआ। राहत और बचाव कार्य जारी है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच चुकी है और फंसे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। भूकंप का केंद्र म्यांमार में था, लेकिन इसके प्रभाव से बैंकॉक समेत कई इलाकों में झटके महसूस किए गए। अधिकारियों ने हादसे में हताहतों की संख्या बढ़ने की आशंका जताई है और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया है। थाईलैंड में भारतीय दूतावास ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। थाईलैंड में शक्तिशाली भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए एक आपातकालीन नंबर जारी किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि हम थाई अधिकारियों के साथ स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। अभी तक किसी भी भारतीय नागरिक के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। बैंकॉक स्थित भारतीय दूतावास और चिंगाई माई में वाणिज्य दूतावास के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। भारतीय नागरिकों में सतर्क रहने और आवश्यकता पड़ने पर दूतावास से संपर्क करने की अपील की गई है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर 66 61 88 19 21 8। इस नंबर पर थाईलैंड में फंसे भारतीय नागरिक किसी भी आपात स्थिति में संपर्क कर सकते हैं। कहां लगे भूकंप के झटके? बता दें कि शुक्रवार को म्यांमार में 7.7 और 6.4 तीव्रता के 2 भूकंप आए। उधर थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में भी तेज झटके महसूस किए गए, जिससे एक ऊंची इमारत ढह गई और सरकार को आपातकाल घोषित करना पड़ा। मेट्रो और रेल सेवाएं बंद करनी पड़ी। म्यांमार में आए इस भीषण भूकंप के झटके भारत के मेघालय और पूर्वोत्तर राज्यों में भी महसूस किए गए। इसके अलावा बांग्लादेश और चीन के यूनान प्रांत में भी भूकंप के झटके लगे। बैंकॉक में मेट्रो सेवा ठप। बैंकॉक में भूकंप के चलते एक 30 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिर गई, जिसमें 3 मजदूर की मौत हो गई और कई अन्य मलबे में दब गए। राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी है। थाईलैंड की सरकार ने आपातकाल घोषित कर मेट्रो, रेलवे और हवाई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। थाईलैंड के शेयर बाजार यानी स्टॉक एक्सचेंज ऑफ थाईलैंड में भी कारोबार रोक दिया गया है। म्यांमार के मंडाले में 90 साल पुराने ऐतिहासिक अवा ब्रिज इरवादी नदी में गिर गया। इसके अलावा एक मस्जिद का हिस्सा ढहने से 3 लोगों की मौत हो गई। नयापदीप सहित कई शहरों में सड़कें और इमारतों में दरारें पड़ गईं। नायपीदाव सहित कई शहरों में सड़कें और इमारतों में दरारें पड़ गईं। सोशल मीडिया पर आई तस्वीरों में गिरी हुई इमारतें, सड़क पर फैला मलबा और लोगों की अफरा तफरी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस आपदा पर गहरी चिंता जताई और एक्स पर एक पोस्ट कर कहा कि भारत हर संभव मदद के लिए तैयार है। उन्होंने लिखा, सभी की सुरक्षा और भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं। भारत हर संभव सहायता देने के लिए तैयार है। इस संबंध में हमने अपने अधिकारियों को तैयार रहने को कहा है। साथ ही विदेश मंत्रालय से म्यांमार और थाईलैंड की सरकारों की संपर्क में भी रहने को कहा गया है।